जय हिंद बच्चों। आज आपके सामने मैं कक्षा 10 के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको पढ़ना है वाक्य रूपांतर रचना के आधार पर, उसके बाद रस वगैरह। मैंने वाक्य से इसकी शुरुआत की है। वाक्य क्या है? तो किसी भी वाक्य में क्रिया का स्वरूप निर्धारण, अर्थात क्रिया कर्ता कर्म या भाव के किसके अनुरूप है, इसी को वाक्य कहा जाता है। आप लोग वैसे अंग्रेजी में वॉइस पढ़े होंगे, तो उसमें एक्टिव और पैसिव दो ही वॉइस पढ़ाई हुई होगी। तो लेकिन हिंदी में वाक्य जो है इसके 3 भेद माने गए हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे 3 वाक्य मैंने उदाहरण में दिए हैं। मोहन बंसी बजाता है, पहला उदाहरण। मोहन के द्वारा बंसी बजाई जाती है। रीता से सोया नहीं जाता। 3 उदाहरण हैं। आपको वाक्य के अनुसार इसमें तीनों में अंतर स्पष्ट नजर आने लगे। तो हिंदी व्याकरण में, जैसा कि मैंने कहा कि आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे जिसमें उसके 2 भेद, लेकिन हिंदी व्याकरण में वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, इसे मैं क्रमशः बताने जा रहा हूं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, अनिश्चित है। जैसे मोहन बंसी बजाता है। अब यहाँ मोहन पुल्लिंग शब्द है, कर्ता है। बजाने वाला कार्य मोहन के द्वारा हो रहा है, इसलिए मोहन कर्ता हो गया। तो मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है इसलिए, और पुरुष में अन्य पुरुष है। तो मोहन बंसी बजाता है। अब यहाँ क्रिया जो हुई वह मोहन के अनुसार हुई, क्योंकि बंसी स्त्रीलिंग है, मोहन पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है। तो कर आपको क्रिया भी बजाता है, यह एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की हो गई। तो इसे इसलिए यह कर्तृवाच्य की क्रिया हो गई। यह वाक्य कर्तृवाच्य हो गया, मोहन बंसी बजाता है। आपने अभी कर्तृवाच्य पढ़ा और उसमें यह आपको मिला कि इसमें क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार ही होती है। कर्ता के अनुसार ही उसका लिंग, पुरुष और वचन होता है। अब दूसरा भेद है उसका कर्मवाच्य। इस वाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। कर्म यदि स्त्रीलिंग रहेगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्म यदि पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे मोहन के द्वारा बंसी बजाई जाती है। मोहन के द्वारा बंसी बजाई जाती है। अब इसमें मोहन कर्ता है जो पुल्लिंग है। तो मोहन के अनुसार क्रिया न हो करके यहाँ कर्म
कर्म है वंशी, और वंशी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार अर्थात वंशी के अनुसार हो गई, बजाई जाती है। तो इसमें कर्म की प्रधानता हो गई और इसीलिए इसको कर्मवाच्य कहा जाता है। तीसरा है भाववाच्य। इस वाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, अर्थात भाव। तो भाव का भाव अर्थात कुछ नहीं, इसमें क्रिया जो है वह न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि हमेशा अकर्मक, एक वचन और पुल्लिंग होती है। चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उससे इस वाक्य में कोई अंतर नहीं इस वाक्य में पड़ता है, बल्कि यह शाश्वत सत्य है कि जब भी इसमें क्रिया होगी तो अकर्मक होगी, एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। जैसे उदाहरण, रीता से सोया नहीं जाता। अब रीता कर्ता है, स्त्रीलिंग है, कर्म का अभाव है, सोना क्रिया जो है वह अकर्मक है। जैसे बच्चा सोता है, क्या सोता है? यदि हम क्या लगा करके प्रश्न करेंगे और कोई उत्तर नहीं मिलता है तो समझ जाइए वह क्रिया अकर्मक है। जैसे मान लीजिए मोहन के द्वारा बंसी बजाई जाती है, प्रश्न आपके लिए क्या बजाई जाती है तो उत्तर आ जाता है बंसी। लेकिन यहाँ रीता से सोया जाता है, क्या सोया जाता है? कोई उत्तर प्राप्त नहीं है। तो क्या लगाने के बाद जब कोई भी उत्तर प्राप्त न हो, हम समझ लेंगे वह क्रिया अकर्मक है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया है सोना। सोना, खांसना, हंसना आदि क्रियाएं अकर्मक होती हैं हमेशा। हाँ, यह अलग की बात है कि कभी कभी अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती है जब उसके साथ कर्म आता है। जैसे लड़ना क्रिया अकर्मक है, लेकिन उसने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई शब्द यहाँ कर्म बन करके आ जाएगा तो यह वही लड़ना क्रिया सकर्मक हो जाएगी। लेकिन भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, यह क्रिया कभी भी सकर्मक नहीं होती। इसलिए रीता से सोया नहीं जाता। अब यहाँ रीता जो है वह करता है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया जो है वह सोना क्रिया यहाँ पुल्लिंग हो गई और अन्य पुरुष की हुई। तो खैर यह तो रीता भी यहाँ अन्य पुरुष है, लेकिन इसके जगह पर यदि हम लिखते हैं कि मुझसे सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। अब यहाँ मुझसे जो है यह उत्तम पुरुष का करता है, लेकिन फिर भी क्रिया जो है वह पुल्लिंग और अन्य पुरुष की ही रहेगी। इसलिए इस भाववाच्य का यह नियम है कि क्रिया हमेशा अकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की ही होती है। और अन्य पुरुष की ही होती है। अब यह तीन वाक्य आपने पढ़ा। हिंदी व्याकरण में यही तीन वाक्य आते हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इसमें वाक्य का रूपांतरण कैसे होता है यह
मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसका रूपांतरण कैसे कैसे होता है।